राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परिणामों में बांसवाड़ा जिले के अर्थुना ग्राम पंचायत समिति क्षेत्र के 5 वाड़ा गांव के निवासी भव्यराज सिंह चुंडावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 97.33% अंक हासिल किए। महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागवाड़ा के इस होनहार छात्र ने अपने माता पिता कुंज बिहारी सिंह चुंडावत और हिना कुंवर तथा राजपूत ठाकुर परिवार का नाम रोशन किया। भव्यराज ने अपनी सफलता का श्रेय अपने दादा जितेंद्र सिंह चुंडावत के आशीर्वाद, शिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के समर्थन को दिया। उनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से विद्यालय और पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल है। भव्यराज की इस उपलब्धि ने न केवल उनके स्कूल बल्कि पूरे बांसवाड़ा जिले को गौरवान्वित किया है। महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी के प्राचार्य और शिक्षकों ने भव्यराज को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यह उपलब्धि अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आज हम खड़े हैं बांसवाड़ा क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है पाचेवरा, जिसमें राजपूत समाज का नहीं पूरे वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ऐसे भैया से हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से, जिन्होंने 97.33 नंबर लाए और राजस्थान में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ऐसे भैया से हम आपको रूबरू करवाएगा। इससे पूर्व हमारे ठाकुर साहब है। मैं पहले कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसे परिवार का बेटा है जो ठाकुर खानदान से माने जाते थे और ठाकुर खानदान का एक छोटा सा गांव है, उसमें हम आपको इससे पूर्व हमारे शिक्षक रहे ऐसे ठाकुर साहब हमारे बीच है। ठाकुर साहब, पहले तो एकता समाचार में स्वागत है, खड़े हो जाइए। ठाकुर साहब, हमें एक जानकारी मिली कि आपके परिवार में भैया ने 97 से ऊपर 10वीं बोर्ड की परीक्षा में अंक प्राप्त किए, बताइए इसके बारे में। भव्यराज सिंह सन ऑफ कुंज बिहारी सिंह चुंडावत, ठिकाना पांचवड़ा। यह बालक शुरुआत से ही होनहार है, पढ़ाई में बहुत ही अव्वल नंबर का है, होनहार है, सुशील है। मैं भी उसको अभी 4-6 महीने पहले ही पहचान पाया, और वो भी सागवाड़ा में उसके घर पर। तो मैंने विचार किया कि भाई इतना बड़ा हो गया, और उस दिन से मेरे ध्यान में तो था सागवाड़ा रहता है इसलिए कुछ तो करेगा। हमें बहुत खुशी है, पूरे परिवार में 50 घर हैं यहाँ पर, सभी को ये खुशी है कि इसने 97.33 कक्षा 10वीं में अंक प्राप्त किए हैं और राजस्थान में उसने अच्छा स्थान बनाया है। हम सब उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कम शब्दों ने बाउसी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। इसी बीच इनके दाता साहब हमारे बीच है जो प्रशासनिक अधिकारी रहे। सर, बताइए, आपके परिवार ने, ठाकुर परिवार ने आज अपने वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। पहले तो मैं राज भाई आपका और एकता समाचार का स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप सागवाड़ा से दूर दराज इलाके तक पधारे और मेरे घर पर पधारे, उसके लिए मैं पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे पुत्र ने 97.33 और मेरी पोत्री है उसने 91% प्राप्त किया, जिया कुंवर ने। भवराज सिंह ने जो 97.33 प्राप्त किया, तो मैं उस दिन इतना खुशी से झूम उठा कि मेरे जीवन में खुशियाँ आई होंगी, लेकिन इससे बड़ी खुशी मेरे जीवन में नहीं मिल सकती है। और यह श्रेय उस स्वयं बालक का है, न कभी कोई ट्यूशन किया है। वहाँ के अध्यापकों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप के स्कूल के अध्यापकों सबको, कि उन्होंने बहुत अच्छा ही संघर्ष में करके मेरे बालक को उन्होंने आगे बढ़ाने के प्रेरित किया। मैं भविष्य में उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जीवन इस तरह से खुदे कि जीवन में एक आनंदमय जीवन हो। मेरे पिताजी भी यहाँ इस ठिकाना के अंदर ठाकुर थे, स्वर्गीय ठाकुर किशोर सिंह जी एम ठुकरानी साहिबा देवकुंवर के शुभ आशीर्वाद से आज जो भी मुकाम है हम वहाँ तक पहुँचे हैं। ये इस बालक ने ये तय किया था कि मेरे भाई का पुत्र है, उसने हंसराज सिंह ने 99% मार्क्स बनाए थे। उस समय से इसका भी लक्ष्य था कि मैं 99% बनाऊंगा, और 97% आए तो मेरे को क्या दादा मेरे 99 आने चाहिए, 97 क्यों? मैंने कहा आए होंगे बेटा, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, नेक्स्ट तू और मेहनत करना। तो निश्चित रूप से 100% आएंगे। और मेरे बालिका ने भी, पोत्री ने भी 91% प्राप्त किए और आप यहाँ पधारे, उसके लिए स्वागत और अभिनंदन। और जो मेरे गाँव के
जो पधारे हैं मेरे राजपूत भाई हैं, मेरे काका हैं, मेरे भाई साहब हैं बड़े, उन सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आपका विशेष तौर पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय सर। ठाकुर साहब ने बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि इनके एक ही परिवार में 90 से ऊपर दोनों बेटा बेटियों ने नंबर हासिल किए। इससे पूर्व भी हम एकता समाचार के माध्यम से शायद हमारे समाचार में आप देख चुके होंगे, इससे पूर्व भी हम अगले वर्ष भी यहाँ पे आए थे जिन्होंने 99% नंबर लाए थे। इसी बीच हमें संबोधित करेंगे हम समझते इनके जो बड़े पापा है, इनके पुत्र ने भी पहले पूर्व में 99 फ्लोर किस से लाए थे। सर बताइए, आज भतीजे ने भी आपका अच्छा हाँ सर, आपका स्वागत है। और पहले हाँ 99% मेरे बच्चे ने बनाए थे और इससे प्रेरित होकर इसने मतलब ये कहते हैं ना, अपने परिवार में जो बड़ा होता है उससे जो छोटे होते हैं उनका ये फ़ायदा होता है कि बड़े से सब सीखते हैं छोटे तो इस तरह से ये प्रेरित हो और ये आगे भी और 2 और भी हैं अगले साल, तो वो भी इसी तरह से अच्छे परसेंटेज से पास हो, ऐसी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। अब इनके पिताश्री हमारे बीच है, आभार व्यक्त कर दीजिए आप भैया का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 शब्द। चलो भैया ने कहा। इसी बीच इनके भाई भी हमारे बीच है, भैया खड़े हो जाइए। आपके भैया ने जो है इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका लक्ष्य क्या रहेगा? हमारा भी उतना ही रहेगा, उनसे ज़्यादा रहेगा, कोशिश करेंगे। दूसरे भाई है हमारे बीच, भैया बताइए आज भैया ने अच्छे अंक प्राप्त किए। भव्यराज सिंह चुंडावत मेरा छोटा भाई है, उसने 10th क्लास में 97.33 नंबर हासिल किए हैं। उसका पूरा श्रेय उसको जाता है क्योंकि उसने 9th क्लास से ही पूरे कंसिस्टेंसी से उसने बहुत मेहनत की थी और 10th क्लास में भी उसने रात दिन मेहनत करके ये अच्छा स्कोर उसने किया है। इसलिए उसका पूरा श्रेय उसके हमारी पूरी फैमिली को, उसको, उसके टीचर्स को जाता है और उसने बहुत मेहनत की थी, इसलिए उसके इतने परसेंटेज आए। मैं फर्स्ट ईयर BSc B.Ed कर रहा हूँ और एकता समाचार का धन्यवाद जो यहाँ पे आके उसको कवर किया और उसको कॉन्फिडेंस दिलाया 12th क्लास में अच्छे परसेंटेज लाने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, ये राजपूत समाज का एक ऐसा गांव है जहां शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे है। ये गांव छोटा सा परिवार है इनका। इसी बीच एक ऐसे छात्र से हम आपको रूबरू करवाएंगे। बेटा खड़े हो जाइए। पहले तो आपका नाम बताइए, आप कहाँ पढ़ते थे? सर मेरा नाम भव्यराज सिंह चुंडावत है। मेरी पढ़ाई महाराणा प्रताप संस्थान सागवाड़ा में हुई है और मैंने क्लास 10th में 97.33% मार्क्स हासिल किए हैं। और बेटा आप क्या बनना चाहोगे? सर मैं सर्विस में जाना चाहता हूँ, RS ऑफिसर की तैयारी करना चाहता हूँ। आपका ये पढ़ाई का श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय मेरे परिवारजन, जिसमें मेरे दादा दादी और मेरी बहन का खास सहयोग था और मेरे बड़े भाइयों का, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया पढ़ने के लिए, और मेरे शिक्षक जन और डायरेक्टर सर, राजेश सर, प्रिंसिपल सर और मेरे सारे सब्जेक्ट टीचर्स को जाता है। बेटा आपके वहाँ अच्छे अच्छे शिक्षक है, एकदम रुचि के साथ आपको पढ़ाया, ऐसे शिक्षकों के नाम बताइए। सर मैथ्स में संजीव सर, संस्कृत में अभिषेक सर, हिंदी में विजय सर और SS में रजनीकांत सर और कई सरों ने मेरी इसमें सहायता की, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। भैया आपसे कम अंक आए, ऐसे भैया बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इंसान गिरता है वही खड़ा होना सीखता है। मेरे भी 9th में 90% से कम मार्क्स आए थे, जिससे मुझे दुख हुआ था, इसलिए मैं 10th में ज़्यादा मेहनत कर पाया। तो उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि डीमोटिवेट ना होएं। बहुत से बच्चे जिनके कम आएंगे वो आजकल गलत कदम भी उठा लेते हैं, ऐसे बच्चों को क्या कहो? मैं यही कहना चाहूँगा कि 10वीं का रिज़ल्ट ज़्यादा मायने नहीं रखता है, तो ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। भैया आपकी मार्कशीट हमने देखी, उसमें 100 में से 100 नंबर भी है, किसी में 90 नंबर भी है। आपको ऐसा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगा जिसमें आपने रुचि के साथ पढ़ा? सारे सब्जेक्ट अच्छे थे, लेकिन साइंस थोड़ा ज़्यादा रुचिकर था और मैथ्स भी। हमें आपके शिक्षकों से भी जानकारी मिली है कि आप पढ़ाई के अलावा खेल के क्षेत्र में भी आप रुचि रखते हैं। कौन सा खेल आपको पसंद है? सर मुझे क्रिकेट और फुटबॉल पसंद है। आप
आपके इतने अच्छे मार्क आए, आप हमारे यहाँ राजपूत समाज के भैया बहनों को, आपके समाज वालों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी से हो तो उसका फल ज़रूर मिलता है। एकता समाचार के बारे में क्या जानते हो आप? मैं यही कहना चाहूँगा एकता समाचार के बारे में कि ये बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की राह बताते हैं। दोस्तों, ये एक छोटे से गांव का एक भैया था जिन्होंने हमें एकता समाचार के माध्यम से पूरी जानकारी हमें बताई है, क्योंकि आजकल जो बोलता है उसी को लोग देखते हैं। एकता समाचार के माध्यम से हमने एक प्रयास किया है कि ऐसे अच्छे बोलने वाले और प्रतिभावान छात्र जिन्होंने 9-7, क्योंकि ये बहुत ही वक़्त रखते हैं हमारे क्षेत्र में। डूंगरपुर बांसवाड़ा ऐसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहाँ शिक्षा का क्षेत्र नहीं था, और ऐसे भैया बहनें आई, उन्होंने इस शिक्षा के क्षेत्र को आज आगे बढ़ाया है। और हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया है कि ऐसे बालक, ऐसे छात्र को एकता समाचार के माध्यम से निखारने का छोटा सा प्रयास किया है। हमारे साथ एकता समाचार के साथ बने रहिए। दोस्तों, अब इनके परिवार से हम आपको रूबरू करवाएंगे। दादी माँ हमारे बीच है। भैया ने इतने अच्छे अंक प्राप्ति किए, कैसा लग रहा है? मेरा पोता इतने पॉइंट बनाए, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। पूरा परिवार और इसके स्कूल के सब सदस्यों को हमारा धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद। कम शब्दों में अच्छी बात बताई। अपने पोते अटलो अच्छो नंबर लावे भांजे, मेरे भांजा, और उसने स्कूल में अच्छे पढ़ाई की और उसने अच्छे नंबर से डिवीज़न बन गया। और मेरे जमाशा, मेरे भाणज को सबको धन्यवाद है, चुंडावत परिवार को, पांचवड़ा। बहुत बढ़िया। नानी माँ ने इतनी अच्छी बात बताई कि पांचवड़ा के सारे ठाकुर परिवार को बधाई दी है। इसी बीच जीजा इधर आइए आप। हाँ, इधर आइए। ये इनके मम्मी है जो हमें बताएंगे, क्योंकि खाने से लगा के पीने तक का, यहाँ तक के कपड़े पहनने का पूरा ख्याल रखता है। जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता है, जब तक पूरा ख्याल रखता है। जीजा बताइए, आपके बेटे ने आज हमारे वागड़ क्षेत्र का 97 पॉइंट ऊपर नंबर लाए हैं, बताइए इसके बारे में। सब बड़ों का आशीर्वाद है, स्कूल गुरुजनों सबका आशीर्वाद से मेरे बेटे ने इतने बड़े नंबर अच्छे लाया है, इसका सबको धन्यवाद। आपको मालूम था मेरा बेटा इतने अच्छे अंक प्राप्त करेगा? हाँ, मुझे पता था। वो पढ़ाई कितने घंटे भैया पढ़ता था? दिन में बहुत पढ़ाई की उसने, रात को 12-1 बजे तक भी पढ़ता था, दिन में भी सारा दिन पढ़ता था। थोड़े दिन आराम किया, फिर पढ़ाई उसने शुरू ही रखी थी। हमारे यहाँ ठाकुर परिवार के भैया बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सबका आशीर्वाद है, वही कहना चाहूँगी। चंदावत परिवार, सबका आशीर्वाद, बड़ों का सबका आशीर्वाद से ही ये सब हो पाया है। और कम शब्दों में उसकी मेहनत से भी ये सब हुआ है। कम शब्दों में बताए जीजा ने कि इसकी मेहनत से ही आगे भैया बढ़ा है। इसी बीच इनके पिताजी हमारे बीच है। सर बताइए, आपके बेटे ने आज हमारे वागड़ क्षेत्र का नाम, बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र का नाम रोशन किया। सबसे पहले तो एकता समाचार का आभार कि जो सागवाड़ा से मेरे गांव तक, पांचवाड़ा तक 25 किलोमीटर दूर तक यहाँ आए और इसको कवर किया। इसके लिए सबसे बड़ा तो आभार आपका। और मेरे बच्चे ने जो 97.33 बनाए, उसका पूरा श्रेय मैं मेरे बच्चे को देता हूँ। मेरे परिवार के साथ साथ मैं मेरे बच्चे को देता हूँ। उसकी मेहनत की, उसने दिन रात पढ़ाई की। सर, आपको मालूम था कि मेरा बेटा इतने अच्छे अंक प्राप्त करेगा? जी सर, मुझे पता था, क्योंकि रात को 1-1 बजे तक भी वो पढ़ा है रात को। मैं खुद ना कहता कि मत पढ़ बेटा यूँ, लेकिन वो कहता नहीं पापा मेरे को पढ़ने दो। मैं 2-4 महीने वो मेरे को मेहनत करनी है। और मेरे को पता था कि उसके 95+ तो मार्क्स उसके बनेंगे ऐसे ही। अब मैं भैया से एक बार फिर आपको लेके चलता हूँ। भैया खड़े हो जाइए। भैया बताइए, आपने अभी 97 नंबर लाए और 12वीं में कितना % नंबर लाने का आपका इरादा है? 10th में भी मेरा 98 बनाने का इरादा था, लेकिन अब मैं 12th में 98% ही लाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि 12th में और इसमें 10वीं में आपने 97 नंबर लाए। आपका क्या लक्ष्य है, कितने % नंबर का? कोई 97 भी बहुत बड़े नंबर होते, इससे आगे वो लाने का इरादा है ना? हाँ, चलो भैया, 12th में 98% प्लस लाने का इरादा है।
इन्होंने बताया हमें यानी कि हर चीज़ का लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य भैया ने बताया, क्योंकि इससे पूर्व भी इनके बड़े भाई ने भी यहाँ पे 99% नंबर लाकर एक परचम लहराया था, फर्स्ट नंबर आए थे वो। आगे कड़ी हम आपको लेकर चलेंगे। धन्यवाद।